गुड मॉर्निंग भाई लोग। पता नहीं देश में क्या ही चल रहा है। मैंने न्यूज़ देखा कुछ देर पहले, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अरावली की नई परिभाषा दी है कि 100 मीटर से ऊंचे जितने भी पेड़ हैं केवल उनको अरावली में गिना जाएगा ना, और 100 मीटर से और नीचे वाले सारे काट दिया जाएगा। उसमें माइनिंग करी जाएगी और माइनिंग होगी तो रोज़गार मिलेगा, देश की तरक्की होगी। गजब। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि जैसे 100 मीटर से ऊपर के तो आप काट दोगे, तो 70 से 80% तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, है ना, 100 मीटर से नीचे ही हैं, तो 100 मीटर से नीचे वाले काट दोगे, फिर बचेगा क्या? कुछ तो बचेगा नहीं। वैसे भी दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है, एक ही वो 1000 के पार जा चुका है पहले से ही। और अपनी जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, तो उनका तो वही डायलॉग है, भाई तुझे तो जाना पड़ेगा। कचड़ा को उन्होंने कह ही दिया है कचरा को कि भाई तुझे ही जाना ही पड़ेगा, तुझे तो जाना पड़ेगा। उनका हर एक मंत्री यही कहता है कि 15 दिन में भाई तुझे तो जाना पड़ेगा। तो वैसे पोल्यूशन को ही शायद बोल रहे हैं तुझे तो जाना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया है, तंदूर बैन किया है, तंदूरी, है ना, तंदूर बैन कर दिया। तो भाई वैसे भी गरीब आदमी तंदूर में खाता ही नहीं था, थोड़ी बहुत जो भी है वो भी बैन कर दिया। अच्छी बात है, तंदूर बैन कर दिया, शायद उससे पोल्यूशन कम हो जाए, 2-2.5 AQI आ जाए, है ना। तो दिल्ली बस में जहाँ AQI तुम्हारा लगा हुआ है पैमाना, वहीं गाड़ी दौड़ा देने से और पानी की बौछार करने से कम नहीं होता दोस्त। कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है मैडम। तो मेरा ये कहना है कि भैया जितना भी हो सके अरावली को बचाने के लिए जान लगा दो, है ना। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि चारों तरफ पोल्यूशन होगा और कुछ नहीं बचेगा। और हमारे एक गोदी एंकर रजत शर्मा जी कह रहे हैं कि दिल्ली की बनावट ही ऐसी है कि 3 तरह से वो कटोरी से की तरह बनावट 3 तरह से घिरी हुई है, तो उसमें पोल्यूशन होगा ही। लग रहा पेमेंट उनको टाइम से पहुंच रही है 15 करोड़। तो मैं रजत शर्मा जी को ये बताने देना चाहता हूँ भाई कि तुम्हारे पास तो पैसे हैं, है ना, तो तुम तो निकल लोगे। जितने भी नेता हैं सब तो निकल लेंगे, सबके लौंडे तो वैसे ही बाहर रहते हैं, वो खुद निकल लेंगे बढ़िया, और बाहर निकल लेंगे, वहीं रहेंगे आराम से। मरेगा कौन? जो गरीब है बेचारा दिल्ली में ही रहेगा, अपने देश में ही रहेगा, वही पोल्यूशन खाएगा, झेलेगा। अभी एक एयर प्योरीफायर देख रहा था मैं एक भाई का, उन्होंने रील पर डाला हुआ था, इतना काला, इतना ज़्यादा कोयला, जैसे एकदम काला टॉर निकला उसका, लंबा लंबा रेसे निकले। बताओ, वही फेफड़े में जा रहा है, वही अपन सांस ले रहे हैं, ऐसे हैं। कितना बीमार होगा आदमी, कितना मरेगा। इनको तो कोई शर्म ईमान है नहीं, आके बोल देना है बस। तो भैया अगर अपन अरावली आज नहीं बचाएंगे तो जो ये अडानी साहब पेड़ काट रहे हैं ना आज, वो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि ऑक्सीजन का प्लांट लगेंगे, अपन को ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी, सांस लेना पड़ेगा। दिल्ली में कहीं ना कहीं होटलों में भी देखना, फ्रेश एयर के नाम पर, ऑक्सीजन के नाम पर पार्लर खुले हुए हैं कि अगर आपको फ्रेश एयर लेना है तो आओ और लो। ऐसे में कुछ टाइम बाद पूरे देश में इंस्टॉल हो जाएंगे फ्रेश ऑक्सीजन एयर वाले। भैया अब कुछ टाइम बाद ऐसा होगा, अगर पेड़ पहाड़ कट गए, सब कुछ नहीं बचा, तो अपन को अपनी सांसें भी खरीदनी पड़ेंगी किससे? अडानी से। फिर जितना भी महंगा रखे, जितना भी सस्ता रखें, खरीदने तो खरीदना पड़ेगा दोस्त। इसीलिए अभी भी टाइम है भैया, आवाज़ उठाओ और कटने से बचाओ अपने जंगल ज़मीन को, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा।